द एक छोटा सा वर्ड है, पर 90% लर्नर्स वहीं पर गलती करते हैं। तो अगर आप द को सही तरह से नहीं लगाओगे तो आप कभी नेचुरल साउंड नहीं कर पाओगे। तो आज हम वही आर्टिकल द को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सो वेलकम बैक टू स्टेप टू इंग्लिश विद रीना। और पहले तो मैं ये बता दूं कि द है वो डेफिनेट आर्टिकल है। डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल वो क्या होता है वो मैं बताती हूँ। आप पहले सेंटेंस देखिए, दिस इज अ बुक। दिस इज अ बुक एंड दूसरा है दिस इज द बुक आई वॉज सर्चिंग फॉर। तो आपने सोचा होगा कि इस सेंटेंस में तो हमने आर्टिकल ए लगाया है और इस सेंटेंस में आर्टिकल द। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दिस इज अ बुक, इस सेंटेंस में कोई भी बुक हो सकती है, हमने कोई स्पेसिफिक बुक की बात नहीं की। और दिस इज द बुक आई वॉज सर्चिंग फॉर, यानी कि मैं ये स्पेशल बुक की बात कर रही हूँ जिसको मैं ढूंढ रही थी। तो ये स्पेसिफिक बुक की बात है, इसलिए हमने द लगाया। तो याद रखिएगा कि ए और एन हम जनरल चीजों के लिए यूज करते हैं और द हम यूज करते हैं स्पेसिफिक चीजों के लिए। तो अगर आपने आर्टिकल ए और एन की वीडियो नहीं देखी तो आपको मेरी चैनल पर मिल जाएगी और आपको पार्ट ऑफ स्पीच का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो आप देखना मत भूलिएगा अगर आप स्टेप बाय स्टेप पूरी तरह से इंग्लिश सीखना चाहते हो तो। रूल नंबर 1, जब भी कोई चीज का हम पहले जिक्र कर चुके हो और दूसरी बार उसका जिक्र करते हो तब हम आर्टिकल द लगाते हैं। कैसे समझाती हूँ। आई एट एन एप्पल यस्टरडे। दी एप्पल वाज स्वीट। आपने देखा कि पहले सेंटेंस में हमने एन लगाया और दूसरे सेंटेंस में हमने द लगाया। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ एक बार एन लगा दिया था एप्पल से पहले, पर वही एप्पल की बात हमने दूसरी बार की तो वो क्या हो गया, स्पेशल बन गया, इसलिए हमने द लगाया। आई सॉ अ गर्ल, द गर्ल वॉज ब्यूटिफुल। तो यहाँ भी हमने गर्ल के आगे ए लगाया और दूसरी बार इसी गर्ल की बात की है तब हमने द लगाया। तो जब भी पहली बार जिक्र हो चुका हो और हम दूसरी बार उसका जिक्र करते हो तब हम द लगाते हैं। पर आपने एक बात नोटिस की, यहाँ मैंने दी एप्पल बोला और यहाँ द गर्ल बोला। ऐसा क्यों? तो उसके लिए भी एक रूल है, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। तो वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा और आगे बढ़ने से पहले इन सभी सेंटेंसेस को मेरे पीछे दोहराइएगा क्योंकि प्रैक्टिस इज मस्ट। आई एट एन एप्पल यस्टरडे। द एप्पल वाज स्वीट। आई सॉ अ गर्ल। द गर्ल वॉज ब्यूटिफुल। वेरी गुड। अब आगे देखते हैं। रूल नंबर 2, यूनिक थिंग, यानी कि कोई भी चीज अगर दुनिया में एक ही है तो हम उसके लिए भी आर्टिकल द लगाते हैं। जैसे कि द सन, द मून, द अर्थ। तो ये तो दुनिया में एक ही है, तो इसीलिए हम उसके आगे क्या लगाते हैं, आर्टिकल द लगाते हैं। रूल नंबर 3, स्पेशल नेम्स। स्पेशल नेम क्या क्या होते हैं? कुछ नेम ऐसे होते हैं कि जिसके आगे हम हमेशा आर्टिकल द लगाते हैं, जैसे कि ओशन और सीज नेम। जब भी कोई ओशन का नाम होता है तब हम आर्टिकल द लगाते हैं, जैसे कि द पैसिफिक ओशन, द इंडियन ओशन। रिवर्स, रिवर्स के नेम के आगे भी हम आर्टिकल द को लगाते हैं, जैसे कि द गंगा, द यमुना, द सरस्वती। डेजर्ट, उसके नेम के आगे भी हम लगाते हैं द, जैसे कि द सहारा। माउंटेन रेंज, जैसे कि द हिमालय। होली बुक, द गीता, द कुरान, द बाइबल, द वेदास। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, द पियानो, द फ्लूट। और डायरेक्शन के नाम होते हैं उसके आगे भी हम द लगाते हैं, जैसे कि द ईस्ट, द वेस्ट। तो ऐसे नाम है जिसके आगे हम हमेशा आर्टिकल द को लगाते हैं।
रूल नंबर 4 बहुत ही सिंपल है। सुपरलेटिव्स के आगे हमें आर्टिकल द को लगाना है, जैसे कि द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, द बेस्ट बुक, द हाईएस्ट माउंटेन। यानी कि जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं तो उसके आगे क्या लगाना है? आर्टिकल द। रूल नंबर 5 ऑर्डिनल नंबर्स के आगे लगता है, यानी कि क्रमवाचक संख्या के आगे भी हम आर्टिकल द लगाते हैं। द फर्स्ट, द सेकंड, द लास्ट। तो जब भी हम क्रमवाचक संख्या का यूज करते तब हम क्या लगाएंगे? आर्टिकल द। रूल नंबर 6 है स्पेशल कंट्रीज के नेम के आगे। तो कोई ऐसी कंट्री है जिसके आगे हम आर्टिकल द लगाए, तो कैसी कंट्री होगी? जिसके आगे किंगडम, स्टेट, रिपब्लिक लगता हो तो हम आर्टिकल द लगाए, जैसे कि द यूनाइटेड स्टेट, द यूनाइटेड किंगडम। तो ये जो किंगडम, स्टेट, रिपब्लिक वैसे वर्ड आते हो किसी कंट्री के नाम में, तब हम क्या लगाएंगे? आर्टिकल द। अब समझते हैं रूल नंबर 7 क्या है? होल ग्रुप। जब भी हम कोई पूरे ग्रुप की बात करते हो तब हम आर्टिकल द लगाते हैं, जैसे कि द रिच, द पुअर, द यंग, द ओल्ड। तो यहाँ आपने देखा कि हमने पूरे ग्रुप की बात की है, कोई एक व्यक्ति की बात नहीं की है, इसीलिए हमने द लगाया। अब आगे समझते हैं कि कब हम आर्टिकल का यूज नहीं करते, क्योंकि आर्टिकल का यूज कहाँ करते हैं वो तो हमने सीख लिया, पर अगर हमने ये नहीं सीखा कि आर्टिकल का यूज हम कहाँ नहीं करते, तब भी हमारी इंग्लिश गलत हो सकती है, हम नेचुरल साउंड नहीं कर सकते। अब समझते हैं जीरो आर्टिकल। तो कहाँ पर आर्टिकल नहीं लगता वो? तो पहले तो प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन्स के पहले कभी भी आर्टिकल नहीं लगता, जैसे कि द मोनिका, अगीता। तो ये दोनों ही गलत है, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है तो क्या लगेगा? मोनिका, गीता। यहाँ हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। दूसरा आता है लैंग्वेजेस। किसी भी लैंग्वेज के आगे हम आर्टिकल का यूज नहीं करते, जैसे कि द हिंदी एंड इंग्लिश। तो ये दोनों ही गलत है। हम क्या कहेंगे? हिंदी, इंग्लिश। तो यहाँ भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। तो अब आपने देखा कि हम सिटीज या कंट्रीज के नेम के आगे भी कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते, जैसे कि द दिल्ली, द इंडिया। ये दोनों ही गलत होगा। क्या होगा? दिल्ली, इंडिया। पर हमने आगे देखा कि कुछ कंट्री के नेम्स के आगे आर्टिकल द लगता है, वो हमने आगे क्लियर कर लिया है। जब भी आप कोई मील का नाम ले है तब भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते, जैसे कि द डिनर नहीं बोलते, ओनली डिनर बोलते हैं। डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट वही बोलते हैं, उसके आगे हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। पर यहाँ पर एक और रूल है जो आपको समझना है। अगर हम किसी मील का नाम लेते हैं पर उसके आगे एडजेक्टिव है, तो हमें आर्टिकल एडजेक्टिव के अकॉर्डिंगली यूज करना है, जैसे कि अ टेस्टी डिनर, अ डिलीशियस लंच। तब हम यहाँ आर्टिकल का यूज करते हैं। समझ में आया? आगे है पजेसिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव। तो पजेसिव और डेमोन्स्ट्रेटिव का जब भी हम यूज करते हैं तब भी हम आर्टिकल नहीं लगाते, जैसे कि अ माई बुक। तो ये गलत होगा, सिर्फ माई बुक आएगा। द दिस एप्पल, वो भी गलत होगा, यहाँ द नहीं लगेगा, सिर्फ दिस एप्पल लगेगा। तो समझ में आया कि अगर कोई भी नाउन से पहले पजेसिव या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है तब हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। अब हम प्रोनाउंसिएशन का रूल समझते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था ना कि हमने दी एप्पल बोला और द गर्ल बोला, ऐसा क्यों? चलो समझाती हूँ। तो प्रोनाउंसिएशन रूल में हम द और दी दोनों को प्रोनाउंस करते हैं। तो कब हम दी को प्रोनाउंस करते हैं वो पहले समझते हैं। तो दी को हम तब प्रोनाउंस करते हैं जब नेक्स्ट वर्ड हम वॉवल साउंड से शुरू होता है, जैसे कि एप्पल। तो यह एप्पल वॉवल साउंड से शुरू हुआ है तो क्या प्रोनाउंस करेंगे? दी एप्पल, दी अर्थ, दी ईस्ट। तो जब भी आर्टिकल द के बाद का वर्ड वॉवल साउंड से शुरू होता है तब हम प्रोनाउंस क्या करेंगे? दी। अब हम द को समझते हैं। तो जब भी कोई भी साउंड कॉन्सोनेंट से शुरू होती है तब हम द प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि
the boy, the moon, the sun. अब आपके लिए ये बात क्लियर होगी। तो एक बात याद रखिएगा कि आर्टिकल द के बहुत सारे यूजेस हैं और कहाँ पर हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते वो भी मैंने आपको समझाया। तो आप उसे सही तरह से यूज कीजिएगा और नेचुरल साउंड करिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद स्टेप टू इंग्लिश विद रीना और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।